आता है आया है आज की प्रभु आज हमको बातें करेंगे वचन के द्वारा। हालेलुया। आप बिना आशा करके आप कलेश, अगर आपका मन में आशा नहीं आ रहा है तो आप कलेश ही मत जाओ। हालेलुया। अब तो डायरेक्ट सीधा सीधी बोलता है, अगर आपको सिर्फ आप संडे है और हम क्रिश्चियन है बोलकर हम मसीह में है और संडे भी आ गया तो जाना पड़ेगा, इसलिए आप सिर्फ कलेश आ रहा है तो हमको बोलता है कि आप ये कलेशा मत आओ, कहीं भी जाओ आप, लेकिन यहाँ मत आओ। हालेलुया। लेकिन अब अगर आप आता है कि आज एक कलेशा जाएगा, हम छोटा सा कलेशिया है, किचन है, छोटा सा रूम है, लोग सेवा करता है वहाँ पर, अब आशा लेकर आएगा तो हम आपको बोलता है कि आपका दिल से स्वागत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो हमेशा चाहता है कि जो भी उसका करीब आओ उसका उपस्थिति में आओ, वो आशा लेकर आओ। बिना आशा बस हम लोग मसीह जन है बोलकर परमेश्वर बिल्कुल भी वो खुश नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, जब हम लोग पढ़ता है एक वचन आप लोग सब लोग जानता है, हम उसको नहीं पढ़ने देगा, उसमें इस तरीके से लिखता है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। उसके बाद इस तरीके से लिखता है कि जो परमेश्वर पे जाता है, परमेश्वर के पास जाता है, वो आशा करे और विश्वास करे कि वो है। हालेलुया। विश्वास करे कि वो है यहाँ पर। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इट डजंट मैटर कि आप कहाँ पर है, कौन सी जगह में है, भले शायद छोटा सा रूम होगा, भले शायद आपका 2-3 जन सिर्फ आराधना कर रहा होगा, भले शायद फेलोशिप ऐसा हो रहा होगा जहाँ पर सिर्फ पति पत्नी सिर्फ है, आप विश्वास करें कि वहाँ पर पवित्र आत्मा है आपके पास। भले आप पति पत्नी दोनों सिर्फ प्रार्थना कर रहा हो, आप विश्वास करें कि प्रभु यहाँ पर है। और मैं आशा करता हूँ कि मैं पति और पत्नी मिलकर आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज मेरा इस प्रार्थना मेरा परिवार में काम करेगा। जब आप इतना सिर्फ बोलेगा, आपको आधा घंटा 1 घंटा चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बहुत सारा हम भी कभी कभी ऐसे प्रार्थना करता था पहले, क्योंकि अच्छा से पता नहीं था। हम लोग प्रार्थना करता है, सभी लोग प्रार्थना करता हो ना अपना सीक्रेट रूम में, पर्सनल रूम में, पति पत्नी होने से भी आपको अलग में जाके प्रार्थना, क्योंकि आपका रिश्ता अलग है परमेश्वर से, बहुत अलग है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं कि अभी आप शादी हो गए आप दोनों ही प्रार्थना करने, नहीं, आपका और आपका वो परमेश्वर है, वो उसी तरह आपका पत्नी का भी वही परमेश्वर, जैसा आपका पिता है वो, तो वो जो आपसे वो बातें करेगा, वो आपका पत्नी से और पति से बातें नहीं करेगा, क्योंकि वो गुप्त बात छुपा कर रखता है। वो अपना ही बच्चा को, अपना ही संतान को बताता है। हालेलुया। वो पति को जो बताएगा वो पत्नी को नहीं बताएगा। हालेलुया। वो जो भाई को बताएगा वो बहन को नहीं बताएगा, वो उसका सीक्रेट संबंध है सबसे। तो इस चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कह रहा था कि हम लोग क्या होता है, हमारा प्रार्थना कभी कभी गड़बड़ होता है। हमारा प्रार्थना ये जब हम लोग सीक्रेट रूम में जाता है, सीक्रेट रूम यानी कि जहाँ पर आप प्रार्थना करता है, जहाँ पर सिर्फ आप और परमेश्वर सिर्फ है। हालेलुया। आप सोल्जर लोग को देखा होगा ना, सोल्जर लोग को देखा होगा, आर्मी लोग को देखा होगा, वो लोग का भी एक सीक्रेट रूम होता है जहाँ से वो लोग फायर करता है। बंकर्स बोलता है ना, जो सरहद में जो होता है, बॉर्डर में होता है, वो बस्ता वस्ता लगा के छोटा सा एक छेद होगा, वहाँ से वो लोग फायर करेंगे। वो उन लोग का सीक्रेट रूम है, और वो शैतान को मालूम नहीं है। आई मीन अलग कंट्रीज को मालूम नहीं है, उन लोग का जो दुश्मन लोग को मालूम नहीं कि ये आर्मी का बंकर्स कहाँ है, उन लोग को मालूम। अगर मालूम होगा क्या कर देगा, वो लोग फायर करने से पहले मिसाइल भेज के उन लोग को मार देगा। हालेलुया। तो उसी तरीक़ा से आपका और मेरा सीक्रेट रूम को भी हमें बनाना है, जिसको शैतान पता नहीं कि आप कहाँ प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। भले अपना रूम में होगा, कहीं में होगा, गाड़ी में होगा, लेकिन आपका प्रार्थना करना है। जो सोल्जर्स लोग का जो सीक्रेट रूम होता है वो फिजिकल है, वो शारीरिक में हम लोग को दिखाई देता है। लेकिन जो हमारा जो सीक्रेट रूम है, हमारा जो जहाँ में हम लोग प्रार्थना करते हैं, वो भले ये रूम हो सकता होगा, भले वो रूम हो सकता होगा, भले आपका कॉमन रूम हो सकता होगा, बेडरूम हो सकता होगा, लेकिन आत्मिक में वो जो रहस्यमय हो जाता है, आत्मिक में वो घुस जाता है। भले आपका बेडरूम होगा, आप सोचेगा बेडरूम तो शैतान देख रहा है, नहीं, परमेश्वर वो नहीं कह रहा। सीक्रेट रूम यानी कि आपका आत्मिक में रहस्य हो जाएगा, आत्मिक में आप चुप जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर साउंड 91 ना सब जानता है, 91 में होता है, हम सीक्रेट रूम में रहता है, वो हमें पंखों तले हमें ढक कर रखता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें इस तरीके से प्रार्थना नहीं करना। जब आप अपना रूम में प्रार्थना करने के लिए पूछते, प्रभु मुझे छू लो, पवित्र आत्मा इस जगह को भर दो। हालेलुया। अब मैं एक बार तो आपका छुअन मैं चाहता हूँ, मुझे छू ले बोल के हमें प्रार्थना नहीं करना है इस तरीका से। जब जितना तक आप 1 घंटा प्रार्थना करो, 3 घंटा प्रार्थना करो, आप सिर्फ बोलते रहेगा ना कि यीशु छू ले, यीशु भर दे, तो आप 3 घंटा प्रार्थना करने के बाद भी आपको उसका छुअन महसूस नहीं होगा। आपको कुछ बता रहा है सीक्रेट। हालेलुया। लेकिन जब आप जैसे ही अपना घुटनों में आएगा, आप रूम में घुसेगा और बोलेगा कि प्रभु तू यहाँ पर है। हालेलुया। जब आपका प्रार्थना इस लेवल में आ जाएगा कि आप बोलने लग जाएंगे प्रभु तू यहाँ पर है, भले वो एटमॉस्फेयर जो वातावरण एकदम बेकार है, कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है,
आपका आस पड़ोसी में कोई प्रार्थना नहीं करे, आस पड़ोसी में कोई जानने वाला नहीं है, एकदम घर बहुत ही खराब स्थिति में, आज पवित्र आत्मा बता रहा है किसी का घर बहुत खराब स्थिति में है, मैं कुछ देख रहा हूँ, हालेलुया, मुझे एक काला सा दिखाई दे रहा है, घर अंधेरा सा दिखाई दे रहा है, हालेलुया, मुझे नहीं पता वो किसका घर है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। अगर वो होने से तो आपको बोलना है कि सिर्फ कलेशिया में जाने से मुझे उपस्थिति फील होता है, नहीं, कलेशिया तो बस एक, यहाँ में क्या है, कलेशिया में एक इंसान रहता है, 5, 6, 10, 12, 100 रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि वो ये कलेशिया जो है, कलेशिया बस एक मीटिंग करने का जगह है, सेवा करने का जगह है, मतलब मिलकर बात करने का, मिलकर स्तुति करने का, जय जयकार करने का, सुनने का, ये चर्च कलेशिया तो बिल्डिंग जो है, हालेलुया। लेकिन असली रिश्ता तो हमारा सीक्रेट रूम में ही होता है, जब आप अकेला होता है, वहां पर आपका उपस्थिति एकदम डार्क है, एकदम भयानक से काला है, लेकिन भी आप वहां पर बोलेगा कि प्रभु तू यहाँ पर है। जब आप ऐसा बोलते रहेगा तू यहाँ पर है, तेरा पवित्र आत्मा मुझे छू रहा है, मुझे छू रहा है, ऑटोमेटिकली आपका बदन में सनसनाहट होने शुरू हो जाएगा। वो परमेश्वर का उपस्थिति है, क्योंकि आपने क्या किया, भविष्यवाणी किया वो समय में, आपने अपना मुंह से अंगीकार किया कि प्रभु यहाँ पर है, भले ये चाहे जैसा भी। अरे परमेश्वर को होता है ना कि चाहे तो पानियों से भी गुजरे, वो पानी तुझे डुबा नहीं पाएगा, आग से भी गुजरे तुम्हें वो जला नहीं पाएगा। क्या बोल रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर बोल रहा है कि हम वहां पर भी है। आग में जाने से कौन नहीं जलता है? हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया। प्रोफेटिकली हो रहा है, ओके, ये आज का वचन जो प्रोफेटिकली हो रहा है, आज का वचन, ये आग में कौन सोचेगा कि परमेश्वर मदद कर पाएगा? परमेश्वर का उपस्थिति है, ऐसा हालत में भी आपको परमेश्वर छू सकता है, हालेलुया। तो आप आज से जहां पर भी हो, आप घर हो, ऑफिस हो, काम करने का जगह हो, कार हो, जहां पर आप जस्ट जैसे ही बोलेगा ना, प्रभु आपको छू लेगा वो समय, प्रभु आपको छू लेगा वो समय, हालेलुया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग वचन देखेंगे और हम लोग सुनेंगे। आपको पता है ना, डैनियल का 3 दोस्त था, उसका नाम था शैद्रक, मेशक एंड अबेदनगो, हालेलुया। आज उनका बारे में हम थोड़ा बातें करेंगे। वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, लेकिन उन तीनों के वजह से, वो तीनों का जो पूरा जिंदगी है, जो जैसे वो आग का भट्टी में घुसा, वो पूरा हमारा जीवन को दिखाता है, हालेलुया। सो यहाँ पर ये जब इस तरीके से कहते हैं, ये जगह में जो राजा, जो नेबूकदनेस्सर जब राजा था उस समय में, तब ये डैनियल के साथ में 3 दोस्त और आया था उसके साथ में। तो डैनियल क्या था? परमेश्वर को जानने वाला था। ये 3 लड़का भी परमेश्वर को जानने वाला था, यानी कि चार जन जो है परमेश्वर बहुत अच्छी तरीके से जानता था। लेकिन किसी ने दानियल के कान में, और राजा नेबूकदनेस्सर का कान में क्या कर दिया, नेबूकदनेस्सर का कान में क्या कर दिया कि ये तीनों को, ये 4 खिलाफ में फुसफुस करने लग गया, हालेलुया। अभी हम आपको कुछ बताना चाह रहा है, क्यों लोग ये चारों के बारे में बात करना शुरू हो गया। आपको पता है क्यों ये लोग सारा यहाँ का जो राजा का जितना भी आस पड़ोस में जितना भी लोग था, ये इन तीनों की स्पेशली दानियल के खिलाफ भी बोलने लगा। जैसे कि आप लोगों को पता है दानियल कहाँ घुस गया था? गुफा में घुस गया था, शेर का गुफा में, हालेलुया। वो क्यों घुसा? दानियल ने कुछ पाप किया? नहीं, दानियल ने कुछ पाप नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। दानियल को राजा का खिलाफ भड़काया कि दानियल के खिलाफ लोगों ने राजा का कान में फुसफुस किया, उसके बाद उसको ढाल दिया। तो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये 4 लोग, ये मसीह को बहुत विश्वास करने वाला लोग था, ये मसीह को बहुत ज्यादा परमेश्वर को मानने वाला था, परमेश्वर का राह पर चलने वाला था, परमेश्वर का ही वचन में चलने वाला था। ये अपना काम तो करता था, भले वो राजा का साथ काम करता था, जो राजा परमेश्वर को जानता भी नहीं। कुछ समझ में आ रहा? ये ऐसा राजा का पास काम कर रहा है, ऐसा लोगों का पास काम कर रहा है जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानता है, जो एकदम खिलाफ है, हालेलुया। आप में भी कोई ऐसा होगा, आप कहीं का जगह में काम कर रहा है जहां भी परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानता है, परमेश्वर के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है, हालेलुया। ना ही परमेश्वर के बारे में सुना है, ना ही परमेश्वर के बारे में जानता है, खिलाफ भी होता होगा, कोई ऐसा भी होगा। तो ये जो तीन लड़का जो था, इसका खिलाफ में अभी क्या हो गया, लोग फुसफुस करने लगे जो परमेश्वर को नहीं जानता, इसका खिलाफ चुगली करने लगे, इसके खिलाफ में बातें करने लग गया, हालेलुया। क्या आप लोग मेरे साथ है? एक बार बोले जय मसीह, एक बार एक दूसरे को बोलो जय मसीह, हालेलुया, ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो उसके बाद में क्या हो गया, ये अभी यहाँ में जो लिखा, यहाँ पे एक कहानी आप लोग सुनता होगा कि राजा ने एक बड़ा सा स्टैचू बनाया, मूर्ति बनाया, बहुत बड़ा सोना का ना। ये मूर्ति क्यों बनाया? क्योंकि किसी ने आके फुसफुस किया, क्योंकि ये लोग देखा कि ये जो 4 जो हिब्रू लड़का है,
ये लोग क्या करता है कि किसी और परमेश्वर को मान रहा है, देखता है टाइम टू टाइम प्रार्थना कर रहा है। डैनियल 3 बार गायब हो जाता है दिन से, शाम सुबह शाम रात को, इतना बिजी होने के बाद, इतना बड़ा ऑफिसर होने के बाद भी सेकंड इंसान था। हालेलुया। तो ये प्रार्थना उधर अलग जगह में चला जाता है। तो इंसानों का दिमाग में क्या हो गया, थोड़ा सा कपटीपन आ गया। यानी इसने क्या किया, राजा को बोलकर चलो आपको पूजा करने वाला होना पड़ेगा, हम लोग आपका साथ है, आपके साथ काम कर रहे हैं, आप ये जगह का राजा है। कैसे ये लोग दूसरा को आराधना कर सकते हैं, कैसे ये लोग का इतना हिम्मत आ गई कि आपको नहीं पूछ के। तो ये इस तरीके से शैतान ने प्लान किया है। हालेलुया। क्यों ऐसा हो रहा था, मैं आपको बताऊं। क्योंकि ये जो 3 लड़का था, 4 लड़का था, इसका ये लोग जो भी कुछ करता था कभी भी असफल नहीं होता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर को जानता था। शैद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल, ये लोग क्या करते थे, जो भी कुछ करता था सफल हो जाता था, कुछ भी चीज असफल नहीं होता था। हर एक चीज में प्रॉस्पर, हर एक चीज को छूता अच्छा हो जाता था। तो इंसान लोग जेलस होना शुरू हो गया। हालेलुया। आप भी शायद ऐसा फील्ड में होगा जहां पर आपका ऊपर बहुत ज्यादा फेवर आ रहा होगा, आपका ऊपर बहुत ज्यादा आशीष आ रहा होगा, लोग देखकर खटकेगा, लोग देखकर वो चीज को खटकेगा, एंड वो आपका योजना, आपका खिलाफ में कुछ योजना करना शुरू हो जाएगा। अभी देखिए, ये जो शैद्रक, मेशक, अबेदनगो, इसका खिलाफ इतना बड़ा योजना आ गया कि जो उस मूर्ति को नहीं मानेगा, वो मूर्ति राजा है खुद, जो ये राजा को नहीं मानेगा उसको मार दिया जाएगा, या फिर उसको आग का भट्टी में घुसा दिया जाएगा। दैट जीवन और मरण का यहाँ पर बात आ गया। हालेलुया। हम आपको बताना चाहता है कि आपका जीवन में इस तरीका से आओ। यहाँ पर क्या, शैद्रक, मेशक, अबेदनगो, आपको पता है कि ये लोग नहीं माना, उस मूर्ति को नहीं माना, उस मूर्त को नहीं माना कि हम इसको आराधना करें, भले तो राजा क्यों ना हो। हालेलुया। भले तेरा राज क्यों ना चलता हो यहाँ जगह में। ये लोग क्या बोला, ये लोग माना नहीं है, ये 3 लड़का नहीं माना है बोला। हालेलुया। आज प्रभु भोज भी है, हम जो परमेश्वर हमको बताया उसको हल्का से बता के हम लोग फटाफट हम लोग प्रभु भोज में जाएगा। हालेलुया। लेकिन ये 3 लड़का जो क्या बोला पता है, हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, दीपक, हमारा ब्रदर दीपक पढ़ देगा, दानियेल 3:18 में हम लोग पढ़ेगा। जिसके बाद बाइबल आप लोग देखिए, यहाँ से परमेश्वर कुछ बात करने वाला आप सभी को। परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरे खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर बोला, पर यदि वो हमें ना भी बचाए। हालेलुया। यहाँ पर राजा अबेदनगो ये जो क्या, इनको भट्टी में घुसाने का चैलेंज किया। अगर तू नहीं मानेगा ना, मुझे आराधना नहीं करेगा, इस मूर्त को आराधना नहीं करेगा, तो तुम्हें आग का भट्टी में घुसा दिया जाएगा। हालेलुया। आपको आग का भट्टी में घुसा दिया जाएगा, इस तरीके से बोलता है। यानी कि आग का भट्टी में घुसा दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, आप काला होकर निकल जाएगा, क्या अब मर जाएगा। यानी कि सीधा सीधा बोला कि तू मर जाएगा, तुमको हम मार देगा, तुम तीनों का हम मार देगा। ये जो 3 लड़का जो क्या बोला कि भले मेरा यहोवा मुझे बचाओ या ना बचाओ, फिर भी हम उस मूर्त को, वो भगवान को हम नहीं मानने वाला है राजा। इस तरीका से ये एक विश्वासी जो परमेश्वर को मानता है ना, उसका इस तरीका से होना है। क्या आपको समझ में आ रहा है? लेकिन हमारा विश्वासी, हम लोग क्या कर देते हैं, हल्का से माथा दर्द आ जाने से भी हम लोग सरेंडर हो जाता है। हालेलुया। हम आपको आज कुछ बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो क्या होता है, ध्यान से समझना, हम मसीह जन लोग कितना सेल्फिश हो गया है। जब अगर परमेश्वर हमें आशीष नहीं करता है ना, अगर परमेश्वर हमें चंगा नहीं करता है ना, हम कलीसिया जाना बंद कर देता है, हम आराधना करने बंद हो जाता है, हम विश्वास करने बंद हो जाता है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? हम अगर परमेश्वर से कुछ चाहिए, हमें वो परमेश्वर नहीं देने से हमें क्या होता है, हमारा जो है मूड चेंज हो जाता है, हम स्विंग हो जाता है, हम लोग कहीं और चला जाता है। लेकिन ये विश्वास है क्या बोला कि भले मेरा परमेश्वर हमको बचाओ या ना बचाओ, हम इस राजा को, इस भगवान को हम सर्व नहीं करेगा, इसका सामने हम सर नहीं झुकाएगा। हालेलुया। इस टाइप मसीह जन हमें बनना है, आपको और हमें बनना है। भले कुछ भी, भले आपको पत्नी मर जाए, भले आपको पति मर जाए, भले आपका जीवन मरने की स्थिति में क्यों ना हो, क्या हम लोग इस तरीके से खड़ा हो पाएगा कि हम सर्व नहीं करेगा? आप कलीसिया जा रहा होगा, सेंटर जा रहा होगा, बड़ा कलीसिया, प्रभु का दास को बुला के आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा होगा, आपका घर के लिए प्रार्थना कर रहा होगा, ठीक नहीं हो रहा होगा, आपको कोई बोलेगा कान में आके, तुम इतना साल से तुम मसीह था, इतना साल से तुम ये क्या, चर्च क्या, वो क्या, कुछ नहीं हुआ, एक बार थोड़ा झाड़ फूक करके देखो। हालेलुया। एक बार थोड़ा धंधा के पास जाके देखो, एक बार थोड़ा ये पूजा करके देखो, एक बार थोड़ा वो मंदिर जाके देखो, आपको ऐसा बोलने वाला आएगा? क्या आप उसमें बोल सके आगे, भले मेरा मसीह हमको छुटकारा दो, चंगाई दो या ना दो, हम भले मर जाए लेकिन हम यहाँ पर नहीं जाएगा? क्या आप ऐसा बोल पाएगा? हालेलुया। मसीह में आना उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि देखिए हम
उस दिन हम लास्ट संडे हम बोला था कि सारा आशीष को हम लोग स्वीकार करेगा, किया है, राइट? हालेलुया। एंड आई बिलीव कि आप लोग को आशीष मिल भी रहा होगा। लेकिन आज हम आपको बोलने जा रहे हैं आशीष भले हमें नहीं मिलने से, मोर देन आशीष, आशीष से ज्यादा हमें परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। हालेलुया। परमेश्वर आशीष को देखने के लिए हम लोग मसीह में नहीं आया है। आशीष मेरा पीछे पीछे तो आएगा ही आएगा। इवन तो दाऊद तो ये बोलता है कि आशीष मेरा आगे जाएगा बोलता है, हमसे आगे भागेगा बोलता है। हालेलुया। हमको ओवरटेक करेगा। दैट मींस क्या है? आप उसका लाइन में जा रहा होगा, आप जाने से पहले आशीष वहां पहुंच जाएगा। हालेलुया। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आज हमें इस सैक्रेड मैसेज और अबेदnego जैसा बनना है। आपका जो ये मूर्त जो आप देख रहे हैं ना, जो मूर्त यहाँ में जो राजा ने बनाया, ये मूर्त शायद आपको परेशानी हो सकता है। ये मूर्त शायद अभी जो आपका जो लाइफ में जो फेस कर रहे हैं वो हो सकता है। हालेलुया। कलीसिया, हम सभी को ऐसा मसीहजन बनना है, ये 3 दोस्त के समान, दानियेल के समान। हालेलुया। कुछ भी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ लाइफ में, जीवन में, कुछ मिलो या ना मिले, एक आना है, कुछ मिले या ना मिले, तेरी महिमा में सदा करता रहूंगा। हालेलुया। जब हम मसीह में आ जाता है ना, ध्यान से सुनना ये बात को, जब हम मसीह में आ जाता है, जब हमारा जीवन मसीह में आ जाता है, हम लोग सेल्फलेस हो जाता है। यानी कि मुझे कुछ ना मिले, सिर्फ परमेश्वर। इसलिए जॉन कहता है, यूहन्ना कहता है कि तू करे प्रभु और मैं खटूं। हालेलुया। हमारा माइंड से ये चलना है कि प्रभु बस तेरा ही महिमा, भाई भले हम गरीब हो, हम आपको नहीं बता रहे, हम आपको ये नहीं बता रहे कि आप गरीब होने वाला है, गरीब होते रहेगा। हम आपको ये बता रहे कि हमारा दिमाग को चेंज करना है। लेकिन हम नहीं बोल रहे कि हमारा गरीबी माइंडसेट को रखना है दिल दिमाग में। हमें बोलना है कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये वचन के द्वारा से चाहे हम मरण स्थिति में क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें सर नहीं झुकाना है। हालेलुया। आपका घर का हालत एकदम बेकार है, आपका प्रार्थना करने का मन नहीं, आपका घर में नहीं हो रहा है वो, भले तभी भी आप अपना क्या करना है, मन को बांध कर रखना है परमेश्वर के लिए और हार नहीं मानना है। हालेलुया। कितना लोग बोल सके कि भले हम प्रार्थना कर रहे हैं जरूर, भले हम प्रार्थना कर रहे हैं जरूर, लेकिन हमको महसूस नहीं हो रहा है कुछ भी, हमको महसूस नहीं हो रहा, हम प्रार्थना नहीं करेगा, हम कलेशे जा रहे हैं, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, हम कलेशे नहीं जाएगा। हालेलुया। ऐसा माइंडसेट नहीं, हमें होता है भले हमको मिल भी रहा होगा, नहीं भी मिल रहा होगा, फिर भी हम इसके पीछे जाएगा, यीशु के पीछे जाएगा, यीशु के पास रहेगा। हम नहीं बोल रहे कि इंसान का पीछे, हम बोल रहे कि यीशु का पीछे, हम बोल रहे कि यीशु के संग। क्योंकि इंसान और कोई पास्टर आपको, कोई एल्डर लीडर आकर आपको आपका भट्टी में नहीं बचाने वाला है। हालेलुया। ये जो 3 लड़का कोई सैक्रेड मैसेज अबेदnego को उसको मालूम था क्या? ये सिर्फ बोला है कि भले मेरा परमेश्वर हमको बचाओ या ना बचाओ, लेकिन हमको आपको सर्व नहीं करेगा हम। लेकिन ये श्योर नहीं था, ये श्योर नहीं था कि कोई आकर इसको बचाने वाला है आपका भट्टी में। ये बस अपना स्टेटमेंट को दिया है। पूरा मरते समय में ना हर कोई हार मान जाता है, बोला मरते समय स्पेशली, जब उसको पता होता है ना, कोई इस तरीके से बोलता है। एक सोल्जर ने इस तरीके से बोला था कि जब उसको पता होता है, गन पॉइंट में होता है कि अभी तो मरने वाला है, तब उसका जो होता है ना, पसीना जो खून का रूप में निकलता है वो। हालेलुया। एंड वो समय में पूरा पास याद आ जाता है, जो पिछला जो किया है, अपना कर्म, गुड कर्म, अच्छा कर्म, जो भी सब कुछ याद आ जाता है बोले। एंड वो समय बस यही सोचता है कि किस तरीके से हम बच जाओ। हालेलुया। अभी आपको दिखाई दे रहा है कितना सताव आ रहा है छत्तीसगढ़ में, अलग अलग स्टेट में कितना कुछ हो रहा है। हालेलुया। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि यहाँ पर भी होने वाला है, हम आपको ये नहीं बोल रहे। जो बाहर का लोग जब सताता है तब कुछ नहीं है, तब तो हम लोग कर लेता है। लेकिन जो पर्सनल रूम में जो आपको सताता है, जो पर्सनल आपका दिल दिमाग में जो सताता है, वो सबसे बड़ा शैतान है। बाहर का लोग तो कुछ नहीं, उन लोगों के सामने में तो हम और आप गोली भी खा लेगा। हालेलुया। लेकिन जो दिल में, जो दिमाग में, जो हमारा जो हमेशा हम लोग क्या प्लान करता है कि शैतान ने मुझे प्रार्थना करने के लिए कमजोर किया, शैतान ने मुझे वचन पढ़ाने नहीं किया। शैतान हमेशा काम नहीं करता है। शैतान से भी बड़ा हमारा दिमाग है, हमारा फ्लैश है, हमारा शरीर है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि आत्मा तो हिंदी में क्या बोलता है, तैयार है, द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक, बॉडी इज वीक। आत्मा तो तैयार है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन जो शरीर जो है ये कमजोर है। यानी कि शैतान, यीशु ये नहीं बोला कि शैतान ने कमजोर किया। यहाँ मैं आपको बता रहे कि हमारा जो शरीर जो है ये बहुत बड़ा चीज़ है। क्या आपको समझ में आ रहा है कलीसिया? हमारा जो शरीर, हमारा जो दिल दिमाग है, ये जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है हमारा लाइफ में। हालेलुया। आपका दिमाग आपको बोल रहा होगा तुम प्रार्थना कर रहे, कुछ नहीं होगा। आपका दिमाग आपको बोल रहा होगा तुमसे नहीं होगा, तेरा प्रार्थना नहीं होगा, उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, ये करो, वो करो, आपको बोल रहा होगा। आपको तभी भी आपको बोलना है कि अपना दिमाग से बोलना है, अपना शरीर से बोलना है कि भले हम परमेश्वर का उपस्थिति महसूस करो या ना करो, भले हम आज हम प्रार्थना में बैठा हुआ है, हमको कुछ मिलो या ना मिलो, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर को जो हम दिया है, हम जो सेवा कर रहे हैं, हम करते रहेगा। हालेलुया। भले हमको महसूस नहीं होने से भी
भले अभी आपको हम सीधा सीधी बोलना चाहते हैं कि हमारा जब प्रार्थना शुरू हुआ था कितना 2 महीना जैसा हो गया, नया में 18, 19, 20 इंसान ज्वाइन होता था। कहाँ गया वो लोग? उन लोग को जो मिलना था लेके चला गया वो। किसी को आशीष मिल गया, किसी को प्रमोशन मिल गया, किसी को फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिल गया, लेकिन वो लोग चला गया। हालेलुया। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारा लोग अपना ही लेने के लिए आता है बस। जैसे यीशु के पास आता था, हजार लोग आता था, परमेश्वर ने मिरेकल कर दिया, चमत्कार कर दिया, रोटी को बना दिया, खाकर चला गया, कोई नहीं, लेकिन उसके साथ 12 चेला हमेशा रहा। हालेलुया। तो उसी तरीका से वो लोग क्या हो गया, अभी कोई लोग आ रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है, प्रार्थना ही हो रहा है। क्या प्रार्थना? मेरा लिए भी कोई प्रार्थना कर दे रहा नहीं है, बस ये लोग सिलीगुड़ी की प्रार्थना कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल की प्रार्थना कर रहा है, इसके लिए उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा घर में ये हो रहा है, हमको मेरा बारे जानता है, कभी मेरे लिए प्रार्थना नहीं कर रहे। ऐसे होकर बहुत सारे गायब भी हो रहा है। हालेलुया। हम लोग क्यों प्रार्थना कर रहे हैं कि भले हमको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हम ये करते रहेगा। हालेलुया। हम लोग कर रहा है क्योंकि हमको पता है कि भले रिजल्ट अभी नहीं होने चाहिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु का राज्य में कुछ हम लोग बो रहा है। हालेलुया। हमारा हर एक प्रार्थना, हर एक मिनट, हर एक शब्द हम लोग जो निकाल रहा है वो भूमि में घुस रहा है। एक पास्टर जी, एक भैया ने मुझे एक टेस्टिमनी बता रहा था। हम लोग अरुणाचल से गुवाहाटी जा रहा था, बाय रोड हम लोग जा रहा था। तो वो भैया केरला का है, तो उनका एक प्रभु का दास था, वो ऐसे ही कुछ जगह में गया, उड़ीसा ऐसे जगह में, छोटा सा जगह में कहीं नहीं गया। तो वहाँ जाने के बाद वो जीवन भर अपना प्रार्थना क्या बोला, जीवन भर। वहाँ पर कोई मसीजन नहीं था, बोला, ध्यान से सुना ये बात, वहाँ पर कोई मसीजन नहीं था, कोई परमेश्वर को नहीं जानता था, एकदम वो लोग अविश्वासी था और अलग अलग चीज़ों को पूजा करता था, प्रार्थना करता था। तो ये प्रभु का दास जो हमें कलेक्शन बनाने के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते क्या हो गया, बीबी आ गया, बच्चा आ गया, लेकिन प्रार्थना कर ही रहा है, कुछ चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है, उसका ये प्रार्थना नहीं दिखा हमको एक बड़ा कलेशा बनाना है। उनका यही प्रार्थना था कि ये जगह में परमेश्वर का राज्य आना है, ये जगह में परमेश्वर का राज्य आना है। वो इंसान अपना जीवन भर प्रार्थना किया, बोलो, जीवन भर प्रार्थना किया। एक दिन वो इंसान मर गया, चला गया स्वर्ग, लेकिन वो जीवन भर प्रार्थना किया, एंड जो वो प्रार्थना किया ना, वो उसका फल दिखाई नहीं किया, बोलो। हालेलुया। क्यों? उसके बाद क्या हुआ, ये जो भैया जो बोला, लेकिन सानो अभी जो वो जगह पर देखकर कोई नहीं बोल सकता था कि यहाँ पर एक समय में पूरा अविश्वासी लोग थे। यहाँ अभी हर जगह में कलेशा खुल गया, हर परिवार में मस्जिद एक तो है, पहले कोई नहीं था, पूरा जंगल था। हालेलुया। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो इंसान जो प्रार्थना कर दिया, वो चला गया स्वर्ग, वो अपना कार्य करके चला गया। हालेलुया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कोई और लोग आकर उसको क्या हो रहा है, उसको उसका फल को एंजॉय कर रहा है। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से वो इंसान का, वो प्रभु का दास का हर एक आंसू, हर एक प्रार्थना उस धरती में घुसा है, उस धरती में बीज बोया है उसने प्रार्थना के द्वारा। अभी जो लोग आ रहा है वो लोग क्या कर रहे हैं, बस उसको कटने करके फल ले रहा है, खा रहा है उसको। हालेलुया। इसलिए हम आपको बताना चाहिए कि हमारा जो ये प्रार्थना है, भले आपको अभी दिखाई नहीं देने से भी हम विश्वास करते हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारा हर एक शब्द वो जो ये भूमि में, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का भूमि में घुस रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बस लेने के लिए विश्वास मत करो। प्रभु क्या बोलता है कि हमारा जो हाथ है, हमारा जो मुंह है, वो देने के लिए बनाएगा। जब लेने और देने का बात होता है, हम लोग सिर्फ पैसा का बारे में सोचता है, आशीष का बारे में सोचता है। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ आशीष और पैसा के बारे में बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर बोल रहा है कि आपका द्वारा से आत्मिक आशीष भी आप देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि देने के लिए बनाया है, सिर्फ यानी कि मेरा पॉकेट से हम किसी को, हमको परमेश्वर कितना अमीर कर देगा, हम सबको मदद करते रहेगा, हमको परमेश्वर कितना आशीष कर देगा कि हम सबको कुछ ना कुछ देते रहेगा। हम लोग ये सोचता है। नहीं, परमेश्वर ये सिर्फ नहीं बोल रहा है। परमेश्वर बोल रहा है कि जब आप मिलकर प्रार्थना करेगा किसी के लिए, वो इंसान चंगा हो जाएगा। हालेलुया। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करें, भले आप पास्टर नहीं है, भले आप डीकन नहीं है, लीडर्स नहीं है, एल्डर्स नहीं है, आपका कोई चर्च नहीं है, आप बस विश्वासी है, भले आप चर्च का बस एक दरवाजा खोलने वाला क्यों ना हो, भले आप चर्च में एक चेयर मिलाने वाला क्यों ना हो, परमेश्वर आपको इस तरह का लेवल में उठाएगा। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करेगा ना, वो प्रार्थना चंगाई हो जाएगा। हालेलुया। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करेगा ना, वो इंसान को ऊपर पवित्र आत्मा आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि ले योर हैंड्स, अपना हाथ को बढ़ाओ और प्रार्थना करो, उसके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, बोला है। हालेलुया। जब पौल ने डिसाइपल्स को, प्रभु का चेलाओं को, यीशु का चेलाओं को, पीटर जॉन येलू को ने, क्योंकि उसका चेला इतना ज्यादा बढ़ गया, जब यीशु में चला गया ऊपर पौल, वो सुनने में क्या बोला, तुमने पवित्र आत्मा के बारे में सुना क्या? बोला नहीं सुना। यीशु मसीह को जानता है लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानता। लेकिन पौल ने, जब हम लोग पढ़ता है एक्स का आई थिंक 19 और 9 वहाँ पर हमें क्या लिखते हैं कि पौल ने बपतिस्मा दिया और उसके बाद में क्या किया, अपना हाथ से प्रार्थना क्या बोला, प्रभु का चेलाओं को, यीशु का चेलाओं को। हालेलुया। देन उसके बाद क्या बोला कि वो लोग पवित्र आत्मा अचानक से उसके ऊपर में आया, बोला, और वो लोग अन्य भाषा में बोलना शुरू हो गया, बोला। यानी क्या बोला, पौल का हाथ के द्वारा से पवित्र आत्मा जंप हुआ, बोला उनके ऊपर में।
दैट मीन हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप और मेरा हाथ को भी इस तरीके से परमेश्वर यूज करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए अपना आप को ना कभी भी ये मत देखो कि हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम बेकार है, हम इतना साल से महीना से चर्च नहीं जा रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ रहा है। हम बोलेगा कि आप करो ये चीज को, बढ़ाओ ये चीज को, अपना बढ़ाओ। गॉड आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो इसने क्या किया, अपना जो मरण स्थिति में भी इसने प्रभु का हाथ नहीं छोड़ा। इवन तो चैलेंज किया, हम मर जाएगा लेकिन तुमको हम सेवा नहीं करेगा। हालेलुया। हम मर जाएगा लेकिन हम इसके सामने में सर नहीं झुकाएगा। इसी तरीका से आपको और हमको भी चैलेंज करना है। हालेलुया। हम मर जाएगा, हम खत्म हो जाएगा, लेकिन भी हम प्रभु का हाथ नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये हमारा विश्वास को नहीं हिला सकता है। कलीसिया अगर आपका विश्वास को हिला रहा है तो आप अलग लेवल में हैं। हालेलुया। हमारा इधर आइए, आपको वो लेवल में ले जाता हूँ जहाँ पर हम हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यू नो, कोई इंसान, कोई विश्वासी, कोई कलीसिया हमें परमेश्वर का प्यार से अलग नहीं कर सकता है। ये जो शद्रक मेशक अबेदनगो, ये इसका प्यार, परमेश्वर का इतना प्यार था ना वो समय, वो भी पुराना जमाने में, पुराना नियम में। हालेलुया। वो समय में क्या था, बाइबल भी नहीं था ना, सिर्फ लिखित में से था, हमारे से अवेलेबल नहीं मिलता था, हमारे से अवेलेबल से संगति नहीं होता था उस समय में। हालेलुया। हमारे साथ आराधना भी नहीं होता था। ये लोग काम कर रहा है, उसका जगह में काम कर रहा है जहाँ पर परमेश्वर को जानता भी नहीं। बस ये 4 लड़का है और बाकी कोई परमेश्वर को नहीं जानता, ऐसा का बीच में, यानी कि मतलब ऐसा कठिनाई वाला जगह में जहाँ पर पूरा अंधेरा है, डार्क है, खत्म है, वहाँ पर ये सेवा कर रहा है और वहाँ पर वो आराधना भी कर रहा है परमेश्वर को। हालेलुया। बहुत सारों ने देखा है ना, परमेश्वर को बहुत, अपना जो जवानी का समय परमेश्वर में आता है, युद्ध करता है। यू नो, स्पेशली सिस्टर्स लोग, महिला लोग परमेश्वर में आता है, प्रेम करते हैं। और हम आपको चीज़ बता देगा, लड़का से ज़्यादा लड़के लोग जल्दी विश्वासी हो जाता है, जल्दी रोता है परमेश्वर में। हालेलुया। और जल्दी भर जाता है परमेश्वर में। लड़का लोग क्या, टाइट होता है, बहुत टान होता है, विश्वास नहीं करता है। और लड़के लोग अभी रोता है, अभी विश्वास करता है, अभी थोड़ा कलेश जाएगा, अच्छा जा रहा होगा, लेकिन जितना स्पीड वो लोग जाता है ना, उतना जल्दी गिर भी जाता है। हम कुछ नहीं बोल रहा है, हम खराब से नहीं बोल रहे, ये हकीकत है। लेकिन हम लड़का लोग क्या होता है, विश्वास नहीं करता, एक बार करता है, डायरेक्ट रह जाता है। जैसा विश्वास करने के लिए कठोर हो रहा था, उसी तरीके से अविश्वास करने के लिए भी कठोर हो जाता है जब एक बार विश्वास कर ले जाता है। हालेलुया। बहुत सारा महिला लोग, लड़की लोग हम देखा है, हम नहीं बोल रहे कि आप लोग ऐसा किया, हम देखा है इसलिए हम बोल रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे लड़के कलेश में जाता है, प्रार्थना करता है, ये रहता है, वो रहता है, जब लेकिन लाइफ में एक लड़का आ जाता है और वो पता है कि वो लड़का हिंदू है, वो लड़का अलग जाति का है, परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर का प्यार फुस उड़ जाता है। कहाँ गया वो परमेश्वर का प्यार। हालेलुया। आप रो रहा था एक समय परमेश्वर को उपस्थिति में आके, प्रभु मुझे आपने बचाया, धन्यवाद तेरे, आ रहा ये के लिए, वो के लिए, वो के लिए। लेकिन जब एक लड़का का प्यार आपको आई लव यू बोल देता है, टेक्स्ट कर देता है, यू आर लुकिंग सो क्यूट बोल देता है, खत्म आपका प्यार वो समय में। हालेलुया। आपका वो प्यार परमेश्वर का प्यार से छोटा, मतलब वो लड़का का जो प्यार है परमेश्वर का प्यार छोटा होने लग जाता है उसके सामने। आप जो कर रहा है, जो मांग रहा है, क्यों पता है, क्यों आप उस लड़का का प्यार में या फिर लड़की का प्यार में हम लोग क्यों चला जाता है प्रभु का प्यार से ज़्यादा? क्योंकि हम लोग जो भी मांग रहा होता है ना, सडनली हम लोग को मिल रहा होता है। जो भी हमें चाहिए होता है ना, वो लड़का या फिर लड़की जो क्या होता है पूरा कर रहा होता है। हालेलुया। तो हमारा क्या होता है, भूल जाता है मतलब कि लड़का के लिए या फिर लड़की के लिए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता कि मेरा बहन लोग, आपका हाथ में बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। जिस तरीका से आप आराधना कर रहे हैं परमेश्वर को ना, हम चाहता है कि आपका पूरा जनरेशन कैसे आराधना करें। टोटली हम आपको बता रहा है कि जो भी यीशु मसीह में है ना, भले वो आपका खानदान का क्यों ना कोई ना हो, अगर वो लड़का परमेश्वर को नहीं जानता है ना, वो घर से आप डायरेक्ट निकल जाओ। बिल्कुल भी उधर शादी मत करो, बिल्कुल भी शादी मत करो। हालेलुया। आपको डायरेक्ट ही बताया, जो परमेश्वर को नहीं जानता है ना, बिल्कुल भी शादी मत सोचो कि हम इसको प्यार से ला देगा परमेश्वर में। हर कोई हमारा अभिषेक भाई ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। वो प्यार करता है अपना पत्नी को, इतना प्यार किया, उनका बात को सुनकर आज परमेश्वर में आ गया। हालेलुया। हर कोई हमारा भाभी जैसा नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग, प्रार्थना में डेंजर वाला। हालेलुया। हम इसलिए आपको बता रहे हैं, हम आप लोगों को नहीं बोलते, हम जहाँ पर भी मिलता है मेरे बहन को हम बोलता है कि बिल्कुल भी शादी मत करो, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि भेदभाव नहीं कर रहा है, हम पहले भी बोला हम लोग भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो परमेश्वर का आज्ञा है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। परमेश्वर बोला कि मत करो तो मत करो। हम लोग किसी का बारे में ये गोरा है, ये काला है, ये वो है, वो नहीं बोला, हम लोग बस पालन कर रहे हैं अपना। हालेलुया। कितना लोग देखो अभी क्या क्या लोग घूम रहे हैं,
अपना धर्म के लिए कितना वो लोग प्रोटेक्ट करता है, अपना धर्म के लिए कितना लड़ता है। हालेलुया। हम लोग को भी लड़ना है अपना वचन के लिए, लेकिन शारीरिक से नहीं। वो लोग शारीरिक से लड़ते हैं, हम लोग आत्मिक से लड़ना है। हालेलुया। इसलिए हाँ, आपको डायरेक्टली बोल रहा है मेरे बहन लोग, नो मत सोचो कि हम इसको शादी करके प्रेम से उलझा के हम ला देगा, नहीं आएगा, वो नहीं आएगा बिल्कुल भी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये भी मत सोचो, ओवर दिमाग भी मत लगाओ कि ओके शादी होने वाला है मेरा, 1 साल बचा है, 2 महीना बचा है, 3 महीना, हम इसको ठीक से चर्च में लाएगा, ठीक से इसको चर्च में लाएगा और बपतिस्मा दे देगा, उसके बाद में हम शादी कर लेगा। आपका जो जीवन है ना, नरक हो जाएगा। वो आ जाएगा यहाँ पर। वो क्यों आएगा कलेश है पता है? आई डोंट नो क्यों ऐसे बोल रहा है, पवित्र आत्मा लीड कर रहा है, आई जस्ट फ्लो में जा रहा है। वो आएगा, कलेश आएगा, आराधना कर रहा होगा। वो क्यों आएगा? यीशु के लिए नहीं, बस आपको इंप्रेस करने के लिए, आपका परिवार को इंप्रेस करने के लिए। हालेलुया। आप अगर इतना चेक करना है तो उसको आप समय दो, आप वो कलेशिया में मत जाओ, आप अलग अलग जाओ, देखो वो वहां जा रहा है कि नहीं जा रहा है, टाइम दो उसको। हालेलुया। एंड आई बिलीव, मेरा ये विश्वास है, मेरा हम ये भरोसा करता है, जो भी लड़का यीशु में कलेशिया में आता है लड़की के लिए, या जो भी लड़की कलेशिया में आता है लड़का के लिए, हमको ऐसा विश्वास है कि वो जब परमेश्वर का प्यार को चख लेगा ना, वो भूल जाएगा आपको। हम गलत बोला क्या? वो जब परमेश्वर का प्यार को चख देगा ना, वो भूल ही जाएगा किसको हमको शादी करना है। वो भूल जाएगा कि हमको इसको भी शादी करना है, हमको उसको भी शादी करना है, हमको ये लड़के को शादी करना है। वो उसका क्या हो जाएगा पता है? प्रभु पहले आपका इच्छा हो। हालेलुया। वो पूछने लगे कि प्रभु हम जिसके लिए ये कलेशे में आया था, आपने हमको छू लिया, अभी आप हमको बताओ कि हम इसको शादी करना है कि नहीं करना है। वो ये पूछने लग जाएगा। वो प्रभु का इच्छा को पहले देखेगा। हालेलुया। आपका इच्छा, खुद का दिल का इच्छा को नहीं देखेगा। सिस्टर्स हमारा कलेशे में बहुत ज्यादा है, अभी भी है। तो वो लोग क्या करता है कि वो लोग कलेशे में आ जाता है, पहले इतना छोटा छोटा कपड़ा पहन के क्लब में जाता था, बार में जाता था, तो अभी यीशु मसीह ने आकर लोग चेंज हो गया। तो वो लोग क्या करते हैं? वो तो चेंज हो गया, अभी वो क्या चाहता है कि हमारा बॉयफ्रेंड को हम चेंज कर देगा। वो लोग चर्च में लेकर आता है बॉयफ्रेंड को, 2-3 लड़का लेकर भी आया बॉयफ्रेंड को चर्च में लेकर, हमारा अरुणाचल चर्च में लेकर आया। उसके बाद में देखा आया बहुत दिन, 1-2 संडे, 1 महीने से आया, 4 संडे से। उसके बाद में ना बॉयफ्रेंड आया ना गर्लफ्रेंड आया, दोनों गायब हो गया। हालेलुया। बहुत सारा ऐसा केस हुआ है, और बहुत सारा ऐसा भी केस हुआ है कि लड़का सिर्फ लड़की को देखने की, लड़की को इंप्रेस करने के लिए कलेक्शन में आया है। बहुत सारा लड़का लोग कलेक्शन में, मतलब उसका गर्लफ्रेंड अभी चर्च जा रहा है, उसको भी हम्बल होना है, उसको भी अच्छा होना है बोलकर। प्रभु वो बहन लोग इतना कलेक्शन, इतना छू लिया कि वो लोग अभी सिर्फ प्रभु का इच्छा ढूंढ रहे हैं। लेकिन अभी ये लड़का लोग टेक्स्ट कर रहा है, रिप्लाई नहीं दे रहा है, फोन कर रहा है, रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो अब इसका बस एक ही उपाय है कि हमको भी कलेशा जाना पड़ेगा। हालेलुया। जब ये कलेक्शन में गया 1-2 संडे गया, 3 संडे गया, 4 संडे गया, 5 संडे गया, उसके बाद वो लड़का कभी नहीं आया अभी तक चर्च में। हालेलुया। बहुत सारा ऐसा भी हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कोई लोग तो ऐसा भी हुआ है कि पास्टर को देखने आए थे, ये कौन सा पास्टर है जो मेरा गर्लफ्रेंड को छू रहा है, ले जा रहा है, ये कौन सा पास्टर है जो मेरा गर्लफ्रेंड को क्या सिखा रहा है, वो ऐसा भी आया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमेशा परमेश्वर का प्यार को आगे रखो चर्च, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो मैसेज एबेदनेगो का जो ये जो बड़ा सा मूर्त जो था, ये राजा का मूर्त था। आपके लिए वो मूर्त शायद वो लड़का का प्यार हो सकता है, आपके लिए वो मूर्त शायद आपका दिमाग आपका काम में आप सक्सेस नहीं मिल रहा होगा, आप कर रहे हैं दिन रात दौड़ रहा कर रहे हैं अपना बॉस के लिए। रेडी मत रहो यहाँ पर कि हम यहाँ पर भीख मांग कर रहेगा, हम यहाँ पर दुख कटनी करते हैं, रोते रोते हम मर जाएगा एक दिन और वहां पर आनंद। ये रेवलेशन को लेकर मत जियो, ये सोच को लेकर मत जियो कि हम मसीह में लोगों का दुख हमको लगेगा, लोग का मार हमको लगेगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, मेरा घर में परेशानी। बहुत सारा मसीह को हम देखा है घर में एकदम मतलब उनका परिवार ऐसा रहता है कि मानो सबसे छोटा है वो। गांव के बीच में अगर आपके घर में कोई भी मस्जिद नहीं ना आगे पीछे में, वो लोग यहाँ पर इस तरीके से रहते हैं एकदम छोटा सा, कोई बोलने से हाँ ओके ओके ऐसा वाला। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें बोलता है कि हमें राजा जैसा रहना है, बोला है, क्योंकि परमेश्वर बोला है कि जो परमेश्वर को विश्वास करता है वो एक नया प्राणी और वो लोग एक याचक है बोलते हैं। हालेलुया। याचक स्वर्ग के लिए नहीं, स्वर्ग में और बड़ा याचक है, उसका नाम यीशु मसीह है। तो याचक कहाँ बोला गया है? याचक क्या के लिए हम लोगों को बोला है? याचक जो जगह में आप काम कर रहा है वहां पर आप याचक हैं, जो जगह में आपका घर है वहां पर आप याचक हैं। हालेलुया। जो जगह में आप कोई नहीं है मसीह को जानने वाला, फिर भी आप याचक है।
It will happen only you believe it. जब आप ये कभी होगा आपका लाइफ में, जब आप इसको विश्वास करके चलेगा, अपना माइंडसेट बनाकर चलेगा। हालेलुया। भले आपका पॉकेट एकदम खाली है, नील है, धार बन के बैठा है, फिर भी आपको विश्वास करना है मैं याचक हूँ परमेश्वर का, मैं परमेश्वर का दास हूँ। हालेलुया। स्वर्ग मेरे लिए लड़ रहा है, पूरा स्वर्गदूत मेरे साथ में। इस तरीके से मेंटलिटी लेके हमें जीना है कलीसिया। भले आप ये जो शाद्रक मैशक अबेदनगो, ये राजा था क्या? नहीं था। ये राजा का अंदर में काम कर रहा था, इसका पास कुछ अधिकार नहीं था, लेकिन राजा के पास इतना अधिकार था कि इसको वहां तक घुसा दिया। उसी तरीका आपका पास, आपका जो फील्ड है, जो जगह में, शायद आपका पास में वो अधिकार नहीं है, आपके पास में अधिकार नहीं। पवित्र आत्मा को बता रहा है आपके पास में अधिकार है, लेकिन क्या बोला कि अधिकार को बदलने वाला वो आपके साथ में। अधिकार दिया है राजा ने कि इसको आग का भट्टी में घुसा दो। हालेलुया। ये क्या किया? ऑर्डर दिया है कि इसको ये कर दो, लेकिन ऑर्डर को चेंज करने वाला, इसको पता नहीं था कि परमेश्वर इसका साथ में खड़ा है। इसको मालूम नहीं था। अधिकार वाला बड़ा ऑफिसर, आपका बड़ा, आपसे ऊपर, जिसका अंदर में आप काम कर रहा है, आपको वो टॉर्चर दे रहा होगा, आपको ये सताव करने लगेगा होगा, लेकिन आपको झुकना नहीं उसके सामने में। आपको ऑर्डर दे दिया कि तुमको इतना काम करना है, आपको ऑर्डर दे दिया कि तुम्हारा लाइफ में तुमको ये करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको अचीव नहीं मिलेगा, तुम अचीव नहीं कर पाएगा, आपको ये करने वो कर बोला होगा। लेकिन आपको वो सुनने के बाद मायूस नहीं होना चाहिए और ये नहीं बोलना कि ठीक है परमेश्वर हम लोग हम्बल हो बोला है। हम्बल को हिंदी में क्या होता है? नम्र होके बैठेगा। हालेलुया। परमेश्वर बोला कि नम्र रहो। वो क्या नम्र हो? क्या बॉस कहा इस बात को मानेगा? ये शाद्रक मैशक अबेदनगो को नम्र नहीं हुआ। वो बोला ये राजा, भले यीशु मसीह मेरा परमेश्वर हमको बचाओ या ना बचाओ, हम तुमको सेवा नहीं करेगा। ये है याचक, अपना परेशानी को, अपना बॉस को, अपना राजा को सीधा उंगली दिखा के बोल रहे कि भले हमको बचाओ या ना बचाओ, लेकिन आई वोंट सर्व हिम, आई वोंट सर्व यू। हालेलुया। ये है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कुछ ओके ठीक है, ओके गरीब है, ओके गरीबी जैसा रहेगा, इसलिए आप लोग गरीब। हालेलुया। गरीब पैसा से नहीं होता है, गरीब मेंटलिटी से होता है। हम लोग हमेशा बात करते हैं जिसको ब्रदर मैथ्यू, दीपक, हम लोग कौन सा अमीर है? लेकिन हमारा अंदर में जो आत्मा है वो बहुत ज्यादा अमीर है। हालेलुया। अमीर इतना ज्यादा अमीर होता तो हम ये रेंट हाउस में भी बैठता, अपना कलेक्शन बनाए खड़ा हो जाता है, लेकिन हमको पता है जो मेरा अंदर में वो सबसे ज्यादा अमीर है। हालेलुया। हम उस दिन भी एग्जाम्पल दे रहे थे ना, आप लोगों को मैं आज एग्जाम्पल देना चाहता है। आप सभी को, आप सबको गाड़ी चलाने आता है, ठीक है? आप सबको, मान लो आप गाड़ी चलाने आता है, सबको आप गाड़ी चलाने आता है, आप सब गाड़ी लाइसेंस वाला लोग हैं, अच्छा ड्राइविंग करने वाला लोग, अच्छा एक्सपीरियंस भी आपको सब चलाता है, ठीक है? हालेलुया। सो एक मालिक आया, अपना गाड़ी को आपको बोल रहा है, संजय भैया को जैसे कि बोल रहा है ना, एक मालिक आया संजय भैया को बोल रहा है कि संजय भैया, संजो क्या आप मेरा गाड़ी को चलाकर हमको वहां तक पहुंचा देगा? हालेलुया। संजय भैया, क्यों ये इंसान क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसके पास लाइसेंस है, इसके पास अधिकार है। यहाँ से सुना, इसके पास अधिकार है गाड़ी चलाने का। लाइसेंस जिसका पास होता है वो तो अधिकार है ना गाड़ी चलाने का, पुलिस भी नहीं पकड़ सकता है, इसके पास अधिकार है कि ये गाड़ी चला सकता है। लेकिन संजय भैया क्या बोल रहे कि नहीं, वो दिल में सोचता है कि नहीं, ये तो ये इनका गाड़ी है, इतना लग्जरीज वाला गाड़ी, इतना धनी वाला गाड़ी, इतना मतलब शानदार वाला गाड़ी है, इतना बड़ा गाड़ी यहाँ से कैसे चलाएगा? हालेलुया। लेकिन लाइसेंस है, चला सकता है। ध्यान से सुनना, कुछ हम बताना जा रहे हैं। तो वो क्या बोलेगा कि संजय भैया क्या बोलेगा कि नहीं हम नहीं चला देगा, लग जाएगा तो क्या होगा? हम इतना गरीब है, ये गाड़ी इतना अमीर है, इतना मतलब हमको जिंदगी में नहीं देखा ये गाड़ी, आप हमको इसको चलाओ बोल रहा है। मेरा दादा परदादा कोई आज तक कोई ये गाड़ी को देखा नहीं, छुआ भी नहीं, सुना भी नहीं, और आप हमको चलाओ बोल रहे हैं। हालेलुया। क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये जो इंसान जो ऑफर कर रहा है, इसको शायद गाड़ी चलाने का मन नहीं हो रहा होगा, हाँ खुद भी चला सकता है, लेकिन वो ऑफर दे रहा है। लेकिन भैया बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं चला देगा, इतना अच्छा गाड़ी है, लेकिन अधिकार है चलाने। वही जगह में क्या हो गया? फिर हमको वो इंसान मेरे पास आया, हमको बोला कि सानो क्या तुम ये गाड़ी चला देगा, हमको वहाँ पर देगा? हम चाबी लेगा, क्यों नहीं? भले हम शायद एक ही बार गाड़ी चलाया होगा लाइफ में, लाइसेंस है, लेकिन डुप्लीकेट हम कुछ लाइसेंस करके बना लिया, लेकिन हम एक ही बार चलाया होगा, लेकिन हम चाबी लेके क्यों नहीं, हम चला देगा तो। हालेलुया। अब हम आपको क्या बताना चाहते हैं ना, वो जो व्यक्ति है, जो गाड़ी का मालिक, वो कॉन्फिडेंट को देखेगा। ओ ये इतना चाह, लेकिन ये बोल रहा है कि डर लग रहा है, ये कर देगा, वो कर देगा। तो वो जब मेरा कॉन्फिडेंट को देखेगा ना, वो चाबी दे देगा, लो चलाओ। हालेलुया। उसी तरीके जो परमेश्वर आपका घर में, आपका जीवन में वो आशीष को लाएगा ना, बड़ा आशीष को लेकर आएगा ना, आप सोचेगा कि नहीं इतना बड़ा आशीष हम नहीं लेगा, क्या होगा? शैतान मेरे ऊपर में काम करेगा, ज्यादा पैसा हम नहीं लेगा, नहीं शैतान हमको काम करेगा। हालेलुया। जब आप ये सोचने लग जाएगा ना, 1,00,000, 2,00,000, 1 करोड़ दिखाई देगा आपको, आप सोचेगा नहीं हम नहीं लेगा इसको। हालेलुया। तो आप सोचेगा नहीं ये ज्यादा गलत है, हम नहीं लेगा इसको। अच्छा वाला ही है, परमेश्वर दे लेगा। आप सोचेगा नहीं। आप जब ये सोचेगा ना, परमेश्वर क्या करेगा?
शिफ्ट कर देगा, फिर वो मेरा पास आ जाएगा। नाम क्या? आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। जब 1 लाख 2 लाख हम ले लेगा यीशु के नाम से, ये प्रभु का राज्य का हम इसको इस्तेमाल करें, परमेश्वर क्या करेगा? हमको ऐलान कर देगा, ले लो, हालेलुया। सो परमेश्वर क्या कॉन्फिडेंट को देखते हैं, कौन इसको चला सकता है और कौन नहीं चला सकता है, हालेलुया। भले आपके जीवन में कभी अमीर नहीं आया होगा, लेकिन आप कॉन्फिडेंट, अभी मेरा अंदर वो कॉन्फिडेंट है। मेरा परदादा बाप दादा भी कभी इतना अमीर नहीं देखा होगा, लेकिन हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आई कैन डू, हम कर सकते हैं वो चीज, हालेलुया। सो इसलिए बोला अमीर सिर्फ पैसा से नहीं, यहाँ से आता है, दिमाग से होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरीका से भले हमारे पास अभी इतना सिर्फ लोग हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मेरा एक महान चर्च बनने वाला है, बड़ा चर्च बनने वाला है, 100-200 इंसान लोग आने वाला है, हालेलुया। यू नो, अभी अगर यहाँ से आप लोग आधा लोग भी नेक्स्ट संडे नहीं आएगा, 1-2 चेयर उनसे, मेरा जो आशा है हटने वाला नहीं है परमेश्वर से, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरीके से हम आपको बोलना चाहिए, हमारा इसी तरीका होना है, चाहे आओ या ना हो, भले एक इंसान क्यों ना हो, 1 हो या 2 हो, ऐसा प्रचार करेगा हम, आपको भी हम बता रहे हैं, ऐसा प्रचार करो, ऐसा आराधना करो, मानो कि आपका लास्ट दिन हो इस संसार में, इस दुनिया में लास्ट दिन हो, अब ऐसा आराधना करो, ऐसा प्रचार करो कि मानो आप लाखों का बीच में आराधना कर रहे हैं। भले इंसान 2 होगा, लेकिन लाखों स्वर्गदूत है, हालेलुया। रेवरेंड पॉल तंगिया जो हमको ऑर्डिनेट किया है एज ए पास्टर, हालेलुया, जो हमारे लिए प्रार्थना किया है, वो हमारा कलीसिया में आया। वो यू नो, आप उनका जब देखेगा ना, रेवरेंड पॉल तंगिया लिखेगा ना, उसका कितना लाख चर्च है, हालेलुया। वो अरुणाचल में आकर हमें ऑर्डिनेट करके हमारा जो चर्च ओपन हुआ था, वो समय में आया था। वो जब स्टार्ट किया था अपने सेवा में, सिर्फ कोई नहीं आया था, बोला 1-2 इंसान सिर्फ आया था। 3 दिन का क्रूसेड उसने ऑर्गेनाइज किया, 3 दिन का क्रूसेड उसने ऑर्गेनाइज किया, रास्ते में जाकर सबको चिट बांटा और 200 चेयर उसने हायर किया बोलता है, हालेलुया। लेकिन 200 चेयर में कोई नहीं आया होगा, सिर्फ 3 इंसान सिर्फ आया होगा। तो जब उसको जो अधिकारी, जो चर्च का बड़ा अधिकारी लोग, कितना लोग आया तुम्हारा ये सेवा में, उसने बोला कि यू नो 197 एंड पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 197 स्वर्गदूत आया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा था, बोलते हैं, हालेलुया। उसका जो मिनिस्ट्री जब स्टार्ट हुआ था, वो बस 2-3 से स्टार्ट हुआ था, बोला। लेकिन वो क्या किया, वो नहीं छोड़ा, बोला इंदिरा नगर बोल के एक ऐसा जगह है जहाँ पर पूरा परमेश्वर को नहीं जानने वाला लोग है, बड़ा लोग है, एकदम एजुकेटेड वाला लोग है, पढ़ा लिखा वाला, अमीर वो लोग क्या होता है, विश्वास जहाँ नहीं जाता उन लोगों का दिमाग से, ऐसा जगह में उसने सेवा शुरू किया। आज उसके पास क्या नहीं है, हालेलुया। वो अपना विश्वास को नहीं छोड़ा है, पूरा उसका अधिकारी लोग बोलने लग गया था कि नहीं होगा बोल के, लेकिन उसने नहीं छोड़ा, हालेलुया, क्योंकि उसके पास वो मेंटलिटी था, वो पहले से देख रहा था कितना बड़ा चर्च है जो आज 2025 के बाद जो चर्च है ना, उसने वो 1987 में 1985 में उसने वो देखा था, हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो कलीसिया इसी तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा है कि भले अभी आप नहीं देख रहा होगा, लेकिन उसका पीछे जब ये शैद्रक मेशक अबेदnego को इसने क्या देखा, आग में एक परमेश्वर है बोल के इसने पहले ही देख चुका था, हालेलुया। इसने पहले ही देख चुका था, इसने बोला कि हम बचो या ना बचो, इसको मालूम था, ये तीनों को मालूम था कि हम बचने से भी हम परमेश्वर का पास में रहेगा, अगर हम मर भी जाएगा तो हम परमेश्वर के पास में जाएगा। क्या आपको ताली बजा सकता है यीशु के लिए, हालेलुया। इसलिए ये बोला कि हम अगर देखो, अगर ये बोलता है कि ओके हम इसको मान लेगा, तो ये नरक जाना था, कभी ना कभी तो मरना था, तो वो समय में नरक चला जाता। लेकिन ये डिसाइड किया कि हाँ, उसको पता था, हाँ हम तो यहाँ में हमको आप मार दो, चाहे आग में घुसा, चाहे चाकू मार दो, गला उड़ा दो, लेकिन हम तो मेरा परमेश्वर के पास ही जाएगा, हालेलुया। उसी तरीका से चर्च कलीसिया हमें भी इस तरीका से रहना है, चाहे कुछ भी हो जाओ, चाहे आपके पास में कोई हो या ना हो, अगर यहाँ पर अगर एक इंसान भी नहीं होने से बिना मेरा सेवा जो परमेश्वर के लिए वो रहेगा, कैसे छीन सकता है जो परमेश्वर हमको दिया है? कैसे हम भूल सकते हैं जो परमेश्वर हमको, एक लड़का ऐसा जो सुसाइड करने जा रहा था, एक लड़का जिसका लाइफ में कुछ नहीं था, कैसे वो प्यार को भूल सकता है कोई? हालेलुया। भले अगर हम यहाँ पर एक इंसान भी नहीं होगा, कलीसिया नहीं चल रहा, हम नहीं रुकने वाला है, एंड हमको पता है कि गॉड यहाँ पर नहीं आने, कहीं और हमको ले जाएगा, कहीं और हमको फेंक देगा, लेकिन मेरा लाइफ से क्या होगा, परमेश्वर की सेवा ही जा रहा होगा, क्योंकि हमको और कुछ नहीं आता है। मेरा जीवन ही बना है सेवा करने के लिए, मेरा जीवन ही बना उसका आराधना, उसके लिए गाना बनाने के लिए, यही मेरा जीवन है, हालेलुया। इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको हम उत्साहित करना चाहता है। ये शैद्रक मेशक अबेदnego को बस स्टोरी जैसा मत सुनो इसको, हालेलुया, कि एक राजा ने आके इन तीनों को आज्ञा दिया, नहीं माना, आग का भट्टा में घुसा दिया, और वहां पर एक पवित्र आत्मा था, हालेलुया। हम आपको कुछ बताना चाहता है कि जब ये 3 इंसान अपना टफ का समय में, एकदम टफेस्ट वाला सिचुएशन में परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ ना, परमेश्वर ने क्या किया, ऐसा इम्पॉसिबल जगह में पॉसिबल थिंग्स करके दिखा दिया। क्या आपको समझ में आ रहा है? जब आप अपना
आपका जिंदगी में एकदम टफेस्ट वाला सिचुएशन में भी आप परमेश्वर का हाथ को नहीं छोड़ेगा ना, परमेश्वर ऐसा जगह में चमत्कार करेगा जहां पर आप सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर करेगा बोलकर। क्या आपको समझ में आया? समझ में आया? देखो जोर से ताली बजा दीजिए यीशु के लिए। हालेलुया। हम लोग को कुछ बता रहा है, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। आपका टफेस्ट सिचुएशन में जब आप आशा नहीं छोड़ेगा परमेश्वर को, आपका मरण दिन भी क्यों आ जाएगा, आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म, लेकिन आपका आशा परमेश्वर के लिए है, आपका हाथ परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ है, आपका हाथ परमेश्वर के, आपका जो मन है परमेश्वर का प्यार से नहीं हटता है। हालेलुया। आपका लाइफ में परमेश्वर आपका भंडार में कभी वहां से जिंदा निकलेगा उनको सोचा था कि कोई आज तक कभी ऐसा हुआ आग से कोई बाहर निकला? वो लोग क्या बोलते हैं जब यहाँ पे पढ़ता है हम लोग, जब हम लोग देखेगा 26-27 को जब हम लोग पढ़ता है, बाद में आप लोग पढ़ना, यहाँ पर क्या लिखता है कि इवन दो उसका वो जो 3 इंसान जो बाहर जब निकला था, जब राजा ने 3 इंसान घुसाया, राजा देखा कि वहां पे और एक कोई आग में और एक है कोई। हालेलुया। आग में और एक कोई है। एंड जब ये तीनों को चलो वो देख लिया, वो देखो होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा था, वो जब 3 जब वहां से निकला बाहर में, देखा है अंदर में 4 है लेकिन निकला 3। एंड निकलने के बाद क्या देखा, आग में घुसने के बाद इवन तो क्या बोलता है वचन, क्या बोलता है कि इवन तो उसका बदन से आग का स्मेल भी नहीं आया बोला, गंध भी नहीं आया बोला, इवन तो कपड़ा तो क्या बाल भी जलन नहीं जला बोला। दैट इज मिरेकल। ये प्रभु आश्चर्य चीज करता है जब हम अपना टफेस्ट चीज में हम लोग परमेश्वर का हाथ को नहीं छोड़ता है। हालेलुया। ये जब 3 लड़का जब था, ये जब आग में जब घुस रहा था ना, वचन कहता है कि एक स्ट्रॉन्ग मैन, सबसे ज्यादा राजा के जो स्ट्रॉन्ग आदमी था, जो एकदम हटका एकदम बहुत दमदार वाला, ये तीनों को फेंका था बोला। एंड ये इंसान मर गया बोला आग से, जो फेंका जो आग में घुसा ने ये मर गया, लेकिन ये तीनों वहां पर जिंदा आया हुआ। हालेलुया। जब ये 3 इंसान घुस रहा था आग में, तब तो ये सोचा कि आज तो सीधा आग स्वर्ग में आग खोलेगा। हालेलुया। इसको ये तीनों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये लोग वापस जिंदा वापस आने वाला है। ये सोचा था कि आज तो बस आंख मेरा स्वर्ग में खुलेगा, परमेश्वर के साथ में होगा, ये विश्वास के घुस रहा था ये। हालेलुया। उसी तरीके से हम बोलेगा जब आप टफेस्ट सिचुएशन में होगा, आप सोचेगा कि आज तो मेरा आंख खुलेगा स्वर्ग में, लेकिन परमेश्वर उससे ज्यादा बड़ा मिरेकल करने वाला है। ये तो परमेश्वर बोलता है कि तेरा सोच से ज्यादा हम काम करता है, तेरा सोच से परे हम काम करते हैं। हालेलुया। ये सोचा था कि हम स्वर्ग में आके खोलेगा। हालेलुया। ये 3 सोचा था कि हम स्वर्ग में आग खोलेगा, लेकिन गॉड उनको वापस किया, उसका सोच से परे काम कर दिया, इनको वापस तीनों निकाला। हालेलुया। आप सोचेगा कि नहीं मेरा जितना भी लॉस हो जाने से भी हम अपना कार्य करते रहेगा, लेकिन परमेश्वर का हाथ को नहीं छोड़ेगा। जब आप ऐसा सोच लेगा ना, जैसे आप सुबह उठेगा, आपको काम जाना है और आप सोच रहे हो कि नहीं आज तो वापस बॉस का किट सुनो, ये सुनो, आज तो फिर मेरा लॉस होगा। जैसे आप सुबह होगा ना, आपका फोन में एक रिसीव वाला मैसेज आएगा कि आपको प्रमोशन मिल गया, कि आपको इतना रुपया मिल गया। हालेलुया। जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, आप सोचा था कि आज तो वापस ऐसे जाएगा, लेकिन भी परमेश्वर हाथ नहीं छोड़ेगा। वो समय में गॉड विल मिरेकल। क्या आपको समझ में आ रहा है कलेशिया? नहीं आ रहा है ना? आ रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले जीसस। यस। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा ये बता रहा है कि जब आप इस लॉर्ड सुपर को जो आप लोग लेने वाला, प्रभु का भोज को जो लेने वाला है, ये प्रभु का एक वाचा है, राइट? हालेलुया। प्रभु इसके द्वारा से क्या करता है, वो अपना कवनेंट, वो अपना वाचा को पूरा करता है। आज जब हम लोग प्रभु भोज को लेगा, हम लोग फिर से याद, जो हमारा जो परमेश्वर का जो वाचा है, फिर से इसको हम लोग ताजा कर रहा है। यानी कि आप अपना पत्नी को और पति को फिर से याद दिला रहे हैं कि तुमने क्या वाचा किया था। यानी कि फिर से आज हम लोग लोगों के सामने में परमेश्वर के साथ शादी हो रहा है। लोगों के सामने में, सिर्फ लोग नहीं, स्वर्गदूत का सामने में हम लोग आज परमेश्वर के साथ में प्रभु का भोज का द्वारा हम शादी हो रहा है और वाचा करेंगे प्रभु मैं तेरा हाथ ना छोड़ूंगा। ओके, बहुत सारा परमेश्वर हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि परमेश्वर मेरा हाथ नहीं छोड़ता है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर का हाथ से नहीं होता है। समटाइम्स हमें भी परमेश्वर का हाथ को पकड़ रखना पड़ता है। तो क्या आप पकड़ के रखा है कि नहीं रखा है? सदर मैसेज अबेदनेगो के समान हम लोग क्या कर रहे हैं कि हाथ परमेश्वर को पकड़ हम लोग छोड़ देता है कि परमेश्वर हमको संभालो बोलकर। हालेलुया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। मसीह जीवन ये नहीं कि सिर्फ सिर्फ परमेश्वर हमको हाथ पकड़ते रहेगा। ना, परमेश्वर सिर्फ नहीं, हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी ड्यूटी है, हमारा भी कोई फर्ज है जो हमें परमेश्वर का हाथ को पकड़ के रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद मैसेज अवेलेबल की तरह। हालेलुया। क्या आपको समझ आया? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज जब हम प्रभु का भोज जो लेगा, इसमें सिर्फ मत सोचना कि आओ कि ये महीना सिर्फ प्रभु हमको हाथ पकड़ के चलाएगा, ये महीना हमको प्रभु ही आशीष लाएगा। समटाइम्स आपको भी करना होगा। हालेलुया। आपको पता है कि आपका हाथ परमेश्वर पकड़ा हुआ है और आपका हाथ पकड़ा हुआ है, तो आप भी आशीष के पीछे दौड़ो, आप करो वो चीज़ को। हालेलुया। क्योंकि आपका हाथ पकड़ा हुआ है यीशु ने, एंड आपने भी उसका हाथ पकड़ा हुआ है। कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अभी हम लोग सब प्रभु भोज के लिए तैयार होंगे।
सो अभी हम लोग थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लोग खड़े हो जाइए।